अरे भैया, ये हाथ क्यों छोड़ा? इसमें भी लगा दो। ज्यादा ज्ञान मत दे। टोपी लगा लो, एकदम हीरो दिखोगे। और ये है देसू, दुनिया के सारे टेढ़े काम करने में माहिर। आ जाओ आ जाओ। और ये है इसके पिताजी, गैर कानूनी धंधों के शहंशाह। देसू का एक दोस्त है अटैक पंडित, जिससे उसकी पहचान तंजौर में हुई। इसने गहने चुराकर देसू को दिए बेचने के लिए, लेकिन इसका नसीब खराब था और ये सीधे पहुंच गया पुलिस स्टेशन। मैंने कहा रुक जाओ। कब पता चला तुझे? सर, पिछले 1 महीने से बार बार मेरी दुकान में आकर सोना बेचने लगा। सर, एक बार मैंने गलती से सोना चेक किया तो पता चला सर कि वो डुप्लीकेट सोना था सर। तुझे क्या लगा? तेरी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तेरी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। कोई टैलेंट नहीं है। कोई टैलेंट नहीं है। ये गलत है कि इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। एक टैलेंट है जो इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये ताला खोलने में माहिर है। सर, हथकड़ी खोल दी। अरे खींच के दे उसको। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? सर प्लीज मारिए मत। पहले ही जो सर ने कहा उसे लेकर मैं सदमे में हूँ। हमें बेवकूफ मत बना। कितने देर पहले खोली हथकड़ी? अभी 1 मिनट हुआ होगा। 1 मिनट से हथकड़ी खोल के यहाँ क्यों बैठा था? भाग क्यों नहीं गया बेवकूफ? बेवकूफ कहीं का। एक बात बोलूं तुझे, सुधर जा नहीं तो सुधार दूंगा। सर जाने दो ना, गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? पुलिस वालों के पास मजाक करने का टाइम नहीं सर होता। वैसे भी आप यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठ के करते क्या हो? सर गलती से मुंह से निकल गया। वैसे भी दुनिया में मेरा है ही कौन? आप मेरे पिता जैसे, ये मेरे ससुर जैसे। बकवास बंद कर अपनी। मुझसे नाटक कर रहा है? टांग तोड़ कर रख दूंगा। अंदर डालो इसको। अंदर चल। शोर नहीं। ससुर जी ये तो लेते जाइए। बैठो। नमस्ते सर। देखो भाई, कोर्ट का चक्कर काटोगे तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उससे बात करके सेटलमेंट करवा देता हूँ, फिर हम आपस में समझ लेंगे। सर इसकी शक्ल किसी भी एंगल से सेठ जैसी नहीं लगती। तुम इसकी टेंशन मत सर, लो। आप जो भी करोगे वो ठीक भरोसा है ना होगा। मुझ पे? हाँ सर। फिर ठीक है। अच्छा सर, नमस्ते। ऐसे बेवकूफों की वजह से ही हमारी दुकान चलती है। अरे सुनो सर, उस बेवकूफ को बाहर लेके आओ। तू बाहर कब आया? वो सांड जब निकला ना तभी मैं यहाँ पे आया। अच्छा एक बात बता, उस सेठ का कितना पैसा है तेरे पास? क्या सर कुछ भी कहते हो? 1 पैसा नहीं बचा। सारे पैसों के मैंने कपड़े खरीद लिए, कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, फिर से बेवकूफों जैसी बातें शुरू कर दी। लगता है पावर दिखाना होगा। सर इस बार छोड़ दो, अगली बार जब गिरफ्तार होऊंगा ना सारा अमाउंट सेटल कर दूंगा। हैं? ठीक है, जा जा। तुम्हारी ये शक्ल मुर्गे की तरह लग रही है। तुम कहाँ खड़े और किससे बात कर रहे हो जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। सोना कहाँ छुपा कर रखा है? कौन सा सोना? जरा 1 महीना रिवाइंड तो करो, याद आ जाएगा। अन्ना पार्क के अंदर वो एक औरत का जो पुतला है ना, विजय जरा पोज दे के दिखाना। हाँ हाँ वही 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 वही। सुनो, उस पुतले को उठा करके सीधा यहाँ ले आना है। उसकी जगह मेरा पुतला बैठाना है। हाँ बिल्कुल सही, समझ गया ना? क्या कह रहे हैं?
ए, इसको गिराएगा क्या? 15, 16। सोना, 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 सोने के बिस्किट। तो कुछ याद आया? मिश्रा के पास सोना बेचने गए थे तुम? मेरी एक सोने की दुकान भी है, बिस्किट मेरे पास भी है। उस बिस्किट पे जो जोकर बना हुआ है, अगर उसे ध्यान से देखोगे ना तो उसमें मिश्रा की शक्ल नजर आएगी। अच्छा, वो तो मेरे दोस्त की तस्वीर है। मेरे बचपन का दोस्त था। पहले हम लोग एक दूसरे से खूब मिलते जुलते थे, लेकिन फिर कहाँ चला गया उसका आज तक कुछ पता नहीं। 1 मिनट भाई साहब, हमारे बॉस को टेंशन सूट नहीं करता। जब से सोना गायब हुआ है तब से बॉस को शुगर, बीपी, वीकनेस, ये सारी बीमारियां एक एक करके पकड़ रही हैं। बताते क्यों नहीं है बॉस? तो तुमने हमारे ही सोना चुरा लिया। बड़े शातिर हो तुम। क्यों भाई, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? देखो रायप्पन, अगले 2 दिनों में तुम खुद आकर वो सोना मुझे लौटा देना। नहीं दिया तो? नहीं दिया तो तुमसे सोना कैसे वसूल करना है ये मुझे पता है। फीलिंग्स रवि। कैसे गधे की तरह खड़े हैं। क्यों भाई, सही हो ना? अभी कौन आया था भाई? हाँ? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, सारी गाड़ियां बिल्कुल ठीक ठाक तो है ना? आपकी गाड़ी को कौन हाथ लगाएगा? किसमें हिम्मत है? मेरा नाम राणा ऐसे ही नहीं है। सारे माल को गाड़ी में अच्छे से छुपा कर रखा है। माल को बिना नुकसान पहुंचाए हम अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो ड्राइवर मदन को पकड़ेंगे भाई। हम लोग पूरी तरह से सेफ हैं। कल की रेस में ये गाड़ियां अच्छे से दौड़ेंगी ना? आप मदन को हल्के में मत लो भाई, वो हवा में गाड़ी उड़ाएगा। इसका नाम है मदन। ये रायप्पन का बंदा है और खुद बहुत बड़ा कार रेसर बनना चाहता है, पर आजकल रायप्पन के पास ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। रायप्पन जो कुछ भी कहता है वो आंख बंद करके पूरा करता है। दिव्या कल कंप्यूटर क्लास नहीं गई थी? हाँ? हाँ, किसने कहा आपसे? कला ने कहा मुझसे। कला के घर पर रजनीकांत आए थे, विश्वास करेंगे? क्या पापा, आप अपनी दिव्या पर शक कर रहे हैं? बात वो नहीं है बेटी, एक नया रिश्ता है तुम्हारे लिए। ये है उस लड़के की तस्वीर, देख लो। ये लीजिए कॉफी। समझाओ इसे। शादी की इतनी जल्दी क्या है अभी? शादी जरूरी है, अगर नहीं की और तुम कहीं भाग गई तो। सुनो, शांति से बैठो, लड़के की तस्वीर तो देखो। हाँ? हे, तुम हंस क्या रहे हो? जब से फोटो दिखा तब से हंसे ही जा रहे हो। तुम किसी बात पर सीरियस क्यों नहीं होते? एक दिन ना गन तुम्हारे सर पे होगी। मेरे पापा ना तुम्हें जरूर गोली से उड़ा देंगे, देखना। ए, विलन की याद क्यों दिला रही हो? तुमसे कुछ नहीं होगा। दिव्या सुनो। रुको 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 दिव्या। 6 महीनों में कॉलेज खत्म होने वाला है। जल्दी से मुझे लेकर कहीं भाग जाओ, नहीं तो देवदास की तरह मेरे घर के आगे पीछे घूमते रहोगे। मैं क्यों घूमते रहूंगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन रोऊंगा, तीसरे दिन भूख लगेगी, उसके बाद होटल में जाकर के भर पेट खाना खाऊंगा। हे, मैं इतनी सीरियस हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे इससे पहले भी तो लड़के आए हैं, करना क्या है? शादी करने से मना कर दो। हाँ।
तुम्हें जरा सा भी अंदाज है तुम कितनी फालतू बात कर रहे हो? मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ होगा। ये लड़कियां भी ना। समझा करो मेरी जान, कार रेसिंग के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। दूसरी नौकरी ढूंढो या फिर कोई बिजनेस करो। यहाँ तो पहले ही लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से बिजनेस के लिए कह रही हो। अगर हम दोनों इस तरह से भाग गए ना तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होगा। क्या रे, प्यार में लड़का ही लड़की को हमेशा भगाता है। तुम्हें देखकर लगता है कि मुझे ही तुम्हें कहीं भगाना होगा। फिर तो भाग चुके। तो बताओ मैं क्या करूं? कल बताता हूँ तुम्हें। गो टू हेल। दिव्या, दिव्या मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो तुम? मेरी बात समझो। दिव्या, दिव्या रुको। दिव्या